श्री श्याम सुंदर के भोजन की लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर की लीला लोकवत लीला और वह अपूर्ण रूप से ऐश्वर्य उससे मुक्त होकर के रसिक जनों के हृदय में माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने वाली अपूर्व दिव्य लीला, जिस माधुर्य के आस्वादन में भगवत्ता का परिपूर्ण प्रकाशन होता है। भगवत्ता का सार क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत में निरूपण किया गया कि भगवत्ता का सार है माधुर्य। माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कविल परचार ताहा शुक व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आछे जनाईते यह सुन माते भक्त जन। तो माधुर्य का सार, भगवत्ता का सार कृष्ण का बल नहीं है। भगवत्ता का सार कृष्ण का ज्ञान वैराग्य नहीं है। माधुर्य का, भगवत्ता का सार है माधुर्य, और उस माधुर्य का प्रकाशन नराकृत लीला में जैसा होता है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं होता। इसी नराकृत लीला के अंतर्गत जब कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे, मधुमंगल अपने भोजन के स्वाद रूपी स्थायी भाव, वो कैसे विभाव सामग्री 6 प्रकार के रस उनसे सुपुष्ट होकर के सब प्रकार के कंप, श्वेत, रोमांच, उद्घूर्णा, अष्ट सात्विक भावों से युक्त होकर के हर्ष, उत्सुकता प्रभृति संचारी भाव उनसे सुपुष्ट होकर के कैसे रस अवस्था को प्राप्त होता है, और उस हृदय में सोए हुए स्वाद का कैसे कहीं अभिव्यक्ति होती है। उस स्वाद का जो हृदय में सोया हुआ है, उस स्वाद की कैसे आस्वादन की प्राप्ति होती है, उस अभिव्यक्ति को श्रीमद् मंगल पूरी रस पद्धति के अनुसार, काव्य शास्त्र की जो रस पद्धति है उस रस पद्धति के अनुसार प्रकट कर रहे हैं कि रस का जन्म नहीं हुआ, उत्पत्ति बाद नहीं है, अनुमितिवाद नहीं है, भोक्तिवाद नहीं है, बल्कि अभिव्यक्तिवाद है। रस सिद्धांत में जो 4 सिद्धांत वैष्णव जो रस शास्त्रकारों ने काव्य शास्त्र में प्रकट किए, भट्ट लोलक ने उत्पत्तिवाद के रस की उत्पत्ति होती है, भट्ट शंकुक ने भरत मुनि के विभावान भाव व्यवचारी संयोगा, ये जो रस निष्पत्ति इस ब्रह्मसूत्र, इस रस सूत्र की व्याख्या में उत्पत्तिवाद को प्रस्तुत किया कि चित्र तुरंग न्याय से चित्र के घोड़े को देख करके जैसे तुरंग का अनुमान कर लिया जाता है, ऐसे ही रंगमंच पर नट को देख करके हम कहीं ये अनुमान कर लेते हैं कि दुष्यंत शकुंतला में रस था, अनुमिति। भट्ट नायक ने भोक्तिवाद निरूपण किया, अर्थात सोया हुआ हमारे हृदय का जो भाव है वो भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार के द्वारा वह आस्वादनी बन करके विराजमान होता है। भावकत्व व्यापार के द्वारा पात्र साधारणीकृत हो जाता है और उस साधारणीकृत पात्र के भाव को सामाजिक भी अपने हृदय में अनुभव कर लेता है, किसी दूसरे के भाव को अपने हृदय में अनुभव कर लेता है। परंतु ये जो सिद्धांत था ये कहीं शास्त्रीय नहीं था, भावकत्व भोजिकत्व इसका कहीं शास्त्र में प्रयोग नहीं था। इसलिए श्री अभिनव गुप्त ने फिर अभिव्यक्तिवाद प्रस्तुत किया और अभिव्यक्तिवाद में ये दिखाया कि भाव हृदय में पहले से विद्यमान था, वह कहीं अभिव्यक्त मात्र हुआ। तो जो स्वाद था हृदय में, वो हृदय का स्वाद ही उस रसगुल्ला मैया के द्वारा परोसे गए जो लड्डू मठरी
इनके द्वारा 6 भाव, 6 प्रकार के जो विभिन्न रस हैं, मधु, तिक्त, अम्ल, क्षार, कषाय, इन 6 प्रकार के जो स्वाद हैं, उन स्वाद के रूप में वह आस्वाद नहीं बन करके विराजमान हुआ। ऐसे मधुमंगल हंसी कर रहे हैं। मैया कह रही हैं कि बेटा थोड़ा सा और खा ले, कैसे कमजोर हो रहे हो। और श्री मैया कन्हैया को जबरदस्ती भोजन करा रही हैं। इसी प्रसंग में जो 6वां सर्ग है उसके 95वें श्लोक का दर्शन करेंगे कि अथतान भोक्त वत्यस्मिन् प्राह वत्स कथम भवान एतै न्यूनतया स्थास्य अयास्य क्षामताम भृशम। जब सब सखागण भोजन कर रहे हैं उस समय उस रसोई में जहां भोजन कोठा में बैठ करके कृष्ण भोजन कर रहे हैं, अथतांग भुक्तवती, सब लोगों ने भोजन कर लिया है। उस समय अस्मिन् प्राह श्री कृष्ण के प्रति यशोदा मैया विशेष रूप से कह रही हैं कि वत्स कथम भवान एतै न्यूनतया स्थास्य। बोल बेटा तू तो नेक नेक चिकल चिकल के खा रहे हो और पेट भर के खा ही नहीं है। ऐसे नेक नेक खाए भी से कैसे काम चलेगा। तो भगवान एतै न्यूनतया स्थास्य, इतने छोटे थोड़ी से भोजन से, इतने से भोजन तेने कछु ही नहीं खाया, कछु ही तो खाया ही नहीं है। ऐसे ही भोजन करेगा तो यास्य क्षमताम भृशम, कमजोर हो जाएगा। ऐसे खाएगा नहीं तो अरे पेट भर के भोजन करना चाहिए। ऐसे मैया आग्रह करके कन्हैया को भोजन करा रही है कि कैसे कमजोर हो रहे हो, दूर है रहे हो, अरे नेक अच्छी तरह से पेट भर के भोजन कियो कर। इदं ते रोचकम भुंक्षो, बेटा ये भोजन तो बड़ा रोचक है, देख ये तो बहुत अच्छा लगे, या तो खा ले। भोजन करते समय जहां ये विचार किया जाएगा कि इदं मह्यम रोचते, वहां पर अंग अंग लगेगा। और यदि भोजन करने के पहले ही भोजन करने वाले विचार करें कि ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भोजन जो है वो अंग नहीं लगेगा। इससे भोजन करते समय भोजन कराने वाले को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि भोजन में रुचि उत्पन्न हो, और भोजन करने वाले को भी ये रुचि उत्पन्न करनी चाहिए कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए हितकर है। दोनों बात कि ये भोजन मुझे लाभदायक है और मुझे अच्छा लगता है, ये दोनों बात कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भोजन करने वाले के हृदय में होनी चाहिए। तो श्री यशोदा जी कन्हैया को यही भाव कन्हैया के हृदय में कहीं बोती हुई, आरोपित करती हुई विराजमान हो रही हैं कि इदं ते रोचकम, बेटा ये फायदेमंद भी है और ये तुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए ये तो खा ही ले। ऐसा कहकर के थोड़ी सी खीर कन्हैया को और खिलाती हैं। जैसे कुछ जो आवर्त, दुग्धावर्त, रबड़ी, उसको कन्हैया को और खिलाना चाहती हैं। बासुंदी और ज्यादा खिलाना चाहती हैं, थोड़ा सा हलवा और खिलाना चाहती हैं। तो इदं ते रोचकम भुंक्षो। अब कन्हैया कह रहे हैं मातः शक्ति न मेन त्यतः, बोल मैया मेरी अब सामर्थ्य नहीं है, इससे ज्यादा भोजन करने की सामर्थ्य मेरी है ही नहीं। उस समय श्री यशोदा जी रोहिणी जी को बुला लाई, बोले रोहिणी रोहिणी देखो ये तुम्हारा लाला बिल्कुल नहीं खा रहा है, अब तुम समझाओ। श्री रोहिणी जी आकर के कन्हैया के माथे के ऊपर हाथ फेरती हुई, पुचकारती हुई कह रही हैं रोहिणी स्वयं ए वही ही, रोहिणी अब तुम इनको समझाओ। मत वाचम नैष मन्यते, ये कन्हैया मेरी वाणी तो मान नहीं रहा है। उस समय श्री रोहिणी जी पुचकारती हुई कह रही हैं कि वत्स नाशनासी चेत एतान अवचम ते मनानी किम, बोल बेटा ये तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम ही बताओ। अवचम
ते मनाने के, तो हमने तो तुम्हारे लिए ही ये सारी रसोई सिद्ध की है, फिर काय बात के लिए बनाई रसोई? ये तुम ही नहीं खाओगे तो कौन के लिए रसोई बनाए? तो बेटा ये तो भोजन करना ही चाहिए। तो बस नाशनात् चेत एतान अपचम ते मनानि किम, हमने तुम्हारे लिए ही ये मनानी माने अन्न ये तैयार किया है, इसको तुम क्यों नहीं खा रहे हो? फिर वृषभान सुता किंबा हूता पाके विचक्षणा, और हमने इस रसोई को करने के लिए श्री वृषभान की पुत्री श्री राधिका को भी इसीलिए बुलाया। बेटा ये तुम ही भोजन नहीं करोगे तो बेचारी राधिका को इतनी दूर से बुला करके लाना ये कोई अच्छी बात है क्या? कितना कष्ट पा करके वे आती हैं, इसलिए तुम भोजन तो कर लो। ऐसा कह करके किसी तरह से कन्हैया बस खा ले, ये दोनों मैयाओं की किसी तरह से प्रवृत्ति है। तो कह रहे हैं विश्वान सुता किंबा आहुता, पाके, विश्वान सुता को काय के लिए हमने बुलाया? वे पाके विचक्षणा, वे तो रसोई करने में बड़ी विचक्षण हैं, उनको क्यों बुलाया? अनुष्णन मातरम मामचो ताम चापे तुम दुनोशिबत, बेटा ये तुम भोजन नहीं करोगे तो भोजन न करने पर देख मैं भी दुखी हो रही हूं, तेरी मैया भी दुखी हो रही है, यशोदा भी, और बेटा ताम चापी, उन राधिका को भी मन में कहीं क्लेश होगा कि हाय हमने रसोई बनाई, हमारी रसोई किसी को पसंद ही नहीं आई, कोई ने भोजन ही नहीं किया। ऐसा कहकर के इत्युक्तो अन्न व्यंजन आदि किंचित किंचित अभुक्त सहा, ऐसे जब रोहिणी जी कह रही हैं, रोहिणी जी बड़ी चतुर है, रोहिणी जी की बात कन्हैया को माननी पड़ती, तो रोहिणी जी के कहने पर किंचित किंचित अभुक्त सहा, श्री कृष्ण ने थोड़ा थोड़ा और भोजन किया है, और कृष्ण भोजन करके विराजमान हुए हैं। उस समय कृष्ण कस्ते स्वभावो यत् क्षुधा वस्थात मीह से, रोहिणी जी कहती जा रही हैं कि कन्हैया तेने बेटा कैसो स्वभाव बनाए लियो कि क्षुधावस्थात मीह से तू तो भूखो ही रहबो चाहे, ये भूखे रहने की काबिल डालनी नहीं है। अरे भोजन करके बैठो फिर कोई खेलो, कौन नहीं करे, अब भोजन तो करो नहीं हो और भूखे डोलो, ये कहाँ की बात है? तो कृष्ण कस्ते स्वभाव, ये कैसा स्वभाव तुमने बना लिया है कि यद खुदा क्षुधावस्था तुम इह से, तुम भूखे ही रहना चाहते हो। हा कदावा कथम बा ते बल पुष्टि भविष्यति, मुझे तो बड़ी चिंता लगी है, दिन भर फाय फाय करती रहूं कि कैसे तेरे बल पुष्टि तुम्हें होए, तुम्हें दम आ जाए, कैसे तुझमें ताकत आ जाए, इसकी मुझे हना सर्वदा चिंता लगी रहती है कि कदावा कथम बा, कैसे तुझमें बल आएगा, कैसे कब तुझमें बल आएगा, तू बल पुष्टि से युक्त होकर के विराजमान हो। एवं मात्रार्थ रोहिण्या सर्वे रामादयोपिते स्नेहेन भोजिता, इस प्रकार मैया यशोदा जी के द्वारा और श्री रोहिणी मैया के द्वारा, दोनों वात्सल्यवती मैया, उनके द्वारा बलदाऊ जी प्रभृति सब बालकों को अत्यंत स्नेह के द्वारा भोजन कराया गया, और वे भी प्रापु अपूर्वाम अतुलाम मुदम, वे सब भी अपूर्व अतुल मोद को प्राप्त करके विराजमान हुए। तो एवं मात्रा मान यशोदा के द्वारा और रोहिण्या और रोहिणी के द्वारा सर्वे रामादेव पिते, वे रामादेव जितने भी सखागण हैं उन सबों ने स्नेहिन भोजिता, स्नेह पूर्वक भोजन किया, और प्रापु अपूर्वाम अतुलाम मुदम, उन्होंने अपूर्व और अतुल मोद को प्राप्त किया। भोजन समाप्त करने के बाद में भोजनावाप्त सौहित्य जनितम, आज भोजन करने के बाद में सौहित्य माने तृप्ति इन सब को प्राप्त हुई है, और श्री भरांचितम, सब के सब शोभा से युक्त होकर के विराजमान हो गए। श्री भर माने समूह, श्री माने शोभा, शोभा के समूह से युक्त हो गए।
भोजन करने के बाद में सबके मुख पर एक अपूर्व तेज और अपूर्व तृप्ति सबके मुख के ऊपर उस समय प्रकट हो रही है। भूखे का मुख और भोजन किए वाले का मुख तो अलग दिख जाए। तो आज मैया ने इतने आग्रह से जब भोजन कराया है तो भोजन बाप्त सौहित्यम, भोजन की कर लेने के बाद में जो सौहित्य माने जो तृप्ति की प्राप्ति हुई, हित की प्राप्ति हुई, तृप्ति की प्राप्ति हुई, उससे श्री भरांचितम सबके चेहरे के ऊपर अपूर्व तृप्ति सामने प्रकट हो रही है। श्री वृषभानंद ने उस समय रसोई की खिड़की से ही झांक झांक करके देख रही है। जाल न्यस्ते क्षण राधा प्रेसो रूप मां पपौ, और श्री राधिका ने उस समय जाल के द्वारा, रसोई की खिड़की के द्वारा श्री कृष्ण के मुख का दर्शन किया है, और मुख का दर्शन करके उस रूप माधुर्य का पान करके वे अपूर्व तृप्त हो रही हैं। शिवप्रिया रसोई में ऐसे स्थान पर विराजमान है जहां से कृष्ण तो दिख जाएं, कृष्ण भी श्री किशोरी जी को देख लें, परंतु नंद बाबा जो बैठे हुए हैं, सखागण बैठे हुए हैं, उन किसी को श्री राधिका नहीं दिखे। इस तरह से आप विराजमान, श्री राधिका इस तरह से ओट में, किवाड़ की ओट में बैठी, और श्री राधिका ने प्रेसो रूप मापपौ, प्यारे के रूप का उस समय श्री राधिका पान करती हुई विराजमान हुई हैं। अब जब भोजन हो गए, डकार आ गई, उस समय श्री रामकृष्ण दोनों के दोनों उठे और तीर्थ दास करो पात्र झरझरी नाल नोदितई मीरई क्षालित हस्तास्याः उत्तस्थु स्वस्व पीठता। तीर्थ दास करो पात्र, उस समय कोई दास, चित्रक पत्रक प्रवृत्ति जो दास हैं वे उस समय झाड़ी लेकर के आए हैं। कोई बहुत बड़ा डोंगा जो पात्र है उस बड़े चौड़े पात्र को लेकर के आया, कोई सखा, कोई सेवक वो झाड़ी लेकर के आया है। और ते दास करो पात्र झरझरी, दास ने अपने हाथ में झरझरी, झाड़ी जो है वो झाड़ी ले रखी है, और उस झाड़ी की नाल से नोदितई, नाल में से धीरे धीरे जल डाल रहा है, और मीरई क्षालित हस्ताभ्याम, श्री कृष्ण ने, बलदाऊ जी ने वहीं बैठ करके अपने श्रीहस्त, उन श्रीहस्त को उस समय क्षालित, श्रीहस्त को धोया है, और श्रीहस्त को धो करके उत्तस्थु स्वस्व पीठता, सब अपने अब भोजन के चौकी से, भोजन के पट्टा से श्री रामकृष्ण दोनों के दोनों सबे सखा ये लोग भी उठे हैं। भोजन कोठा से कृष्ण का विश्राम का जो अपना कमरा है, कोठा है, वो ठीक 100 कदम की दूरी पे है। तो भोजन कोठा से उठ करके आप अपने भवन में जब गए तो स्वाभाविक रूप में ही जो शतपदी है वो शतपदी अपने आप ही हो गई। भोजन करने के बाद में 100 कदम चलना चाहिए, ऐसा कहीं वो जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद कहता है। तो श्री कृष्ण का जो विश्राम करने का, भोजन करने के बाद में आपका विश्राम का जो कमरा है वो विश्राम का कमरा 100 कदम की दूरी पर ही है। तो क्रांत्वा शतपदम, 100 कदम चलने के बाद में स्वस्व तल्पम अध्यास्य बीजता, श्री रामकृष्ण ये अपने अपने अलग अलग कमरों में पहुंच गए। रामकृष्ण, श्री कृष्ण अपने विश्राम घर में पहुंचे और वहां पे तल्पम अध्यास्य, तल्प के ऊपर, शैया के ऊपर श्री रामकृष्ण दोनों उस समय बैठे हैं, अलग अलग, एक ही भवन में नहीं। बलदाऊ जी अपने महलों में चले गए और श्री कृष्ण अपने महल में चले गए। श्री कृष्ण के जो महल हैं वो है, कृष्ण के कमरा वो है नैऋत्य कोण में, बलदाऊ जी के जो कमरे हैं वो उत्तर दिशा में विराजमान है। पहले वर्णन कराया नंद भवन का, यहाँ पर वर्णन किया
तो वहां पर श्री बलदाऊ और कृष्ण, बलदाऊ जी उत्तर की तरफ चले गए, श्री कृष्ण अपने भवन की ओर चले गए। वहां पर शैया के ऊपर अध्यास्य, तो तल्पम अध्यास्य, तल्प के ऊपर बैठे और बीजता। उस समय कोई सेवक श्री कृष्ण के ऊपर पंखा करते हुए विराजमान है। दासई शिशुपुहु अव्यग्रम ताम्बूल्यम उपभोजिता। और फिर दास धीरे से श्री कृष्ण के चरण को पकड़ करके ऊंचे कर दे। श्याम सुंदर उनसे कह रहे हैं आप सो जाओ, हाथ का सहारा देकर के कृष्ण को जैसे तकिया के ऊपर आनंद पूर्वक शयन करा रहे हैं। और तांबूलम उपभोजिता, श्री कृष्ण के मुख में सखाओं ने उस समय सुंदर सुवासित तांबूल, वो तांबूल का बीड़ा प्रदान किया, तांबूल भोजन कराया, मुख शुद्धि, और मुख शुद्धि दे करके विराजमान हुए। अब इधर श्री विश्वानंद ने किशोर जी, स्वामी जी, तो स्वामी जी उस समय निकसी तो रसोत्याम विनिष्क्रांताम निर्निक्त कर पंकजाम। श्री कृष्ण जब चले गए तब श्री विश्वानंद ने भी रसोई से विनिष्क्रांता, रसोई से बाहर निकली, और रसोई से बाहर निकल करके जलघड़ा में पनहेड़े पर, जहां पर सुंदर जल रखे हुए हैं किनारे पर, वहां पर आकर के निर्निक्त कर पंकजाम, श्री किशोर जी ने अपने हाथ को धोया है, और हाथ को धो करके, चरण को धो करके, हाथ को धो करके, अब श्री अभी तो रसोई के हाथ हैं, तो रसोई के हाथ जो हैं उनको श्री किशोर जी ने धोया। निर्निक्त कर पंकजाम, श्री हस्त कमल इनको धोया। राधाम परिचरण दास्यो विविक्ते व्यजनादि भी, और श्री राधिका रसोई से ही लगे हुए विश्राम कक्ष में आकर के विराजमान हुई। और वहां पर जितनी भी सखीगण हैं, वे सखीगण, दासीगण नंद भवन की, वे सब दौड़ी और श्री राधिका को आनंद पूर्वक शैया के ऊपर विराजमान करके सब पंखा करती हुई विराजमान है। कोई दासी दौड़ी है सुंदर हाथ में तौलिया लेकर के, श्री हाथ जो हैं वे गीले हैं उनको पहुंचने के लिए, कोई श्री राधिका जो है उनके संभालती हुई उनको लेकर के पधारी, और उनको विविक्ते व्यजनादि भी, विविक्त माने एकांत में, व्यजन प्रभृति उनको करती हुई विराजमान हो रही हैं। उस समय श्री राधिका अभी अभी आई है रसोई से, सो कवोष्ण व्यंजनादि रोहिण्या परिवेशतम, श्री रोहिणी जी ने सुंदर कवोष्ण माने कुछ